मेरे बाबा के सभी मीठे मीठे बच्चों को नमस्ते। आज की मुरली से सभी ने अपने संस्कार और स्वभाव और परिस्थिति अनुसार मोतियां तो चुन ली है ना, लेकिन पुरुषार्थ को तीव्र करने के लिए हम करेंगे मुरली का मंथन। आज की मुरली में सबसे पहले बाबा फिर उसी बात को दोहरा रहे हैं कि अपना पुरुषार्थ तीव्र करने के लिए, अपनी आत्मा की उन्नति के लिए ज्ञान रत्नों का दान करो। तो ज्ञान रत्नों का दान, हमें ज्ञान रत्न मिल कहां से रहे हैं? परमपिता परमात्मा शिव बाबा से। तो उनके कार्य को हम कर रहे हैं, तो हम उनके कार्य के निमित्त हुए ना। तो जब हम उनके कार्य के निमित्त बन रहे हैं तो हमारी चलन कैसी होनी चाहिए? एकदम मीठा, एकदम सरल स्वभाव के हमारा अभिव्यक्ति होनी चाहिए। इसलिए बाबा बिल्कुल इस बात के लिए मना कर रहे हैं कि क्रोध कभी भी नहीं आना चाहिए, क्योंकि हम परमपिता परमात्मा का निमित्त के कार्य का, ज्ञान दान को करने के निमित्त बने हैं। अब सबसे पहली समस्या जो इसमें आती है वो आती है भक्ति मार्ग से ज्ञान मार्ग में आना, क्योंकि भक्ति मार्ग है रात और ज्ञान है दिन। तो और इसमें ये जो अंतर है, ये अंतर क्यों है, आज इसको समझने की बहुत जरूरत है। क्या है कि भक्ति मार्ग जो हम जिसे कहते हैं, उस भक्ति मार्ग की एक समस्या ये है कि वहां हम स्वतंत्र नहीं हैं। हमें जब जो जैसा समझाते हैं हम उसमें उलझ जाते हैं। कोई कहता है कि भगवान जो है वो कण कण में है, कोई कहते हैं कि नहीं शिवलिंग में है, कोई चारों धाम में बतलाते हैं, तो कोई नदियों में बतलाते हैं। और आत्मा थक जाती है, धक्के खा खा कर परेशान हो जाती है, लेकिन उसे कहीं कुछ नहीं मिल पाता। क्यों? क्योंकि ये जो सारी बातें उस आत्मा को बता रहा है वो कहीं ना कहीं रावण की चंगुल में फंसे होने के कारण ऐसा हो रहा है। जो कुछ भी सुनते हैं, हम जो कुछ भी जानना की कोशिश करते हैं, वो बताता तो हमें रावण के, जो बताने वाला जो निमित्त सामने होता है उसके अंदर रावण की प्रवृत्तियां भरी होती हैं। हमारी आत्मा धक्का खाते खाते इतना थक जाती है कि जब स्वयं परमात्मा हमें आकर अपने बारे में बतलाते हैं तो हम इसे भी वैसे ही समझने लगते हैं जैसे बाकी भक्ति मार्ग में और भक्ति मार्ग के बातों को जितना मैनिपुलेट किया जाता है, जितना ज्यादा उसको इधर उधर पूरा मिला दिया जाता है, सारी बातें ऐसे मिश्रित हो जाती हैं कि कुछ भी अलग समझ में नहीं आने लगता है। तो हम इस ज्ञान को भी उसी का एक हिस्सा मान लेते हैं, उसी का एक समझते हैं कि ये भी वही सब बातें हैं। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि रावण के माध्यम से बातें हमारे तक आ रही हैं, क्योंकि हम रह रहे हैं रावण के युग में। तो रावण तो नहीं चाहेगा ना कि हम आत्मा राम परमात्मा के पास पहुंचे। इसलिए वो क्या करता है कि इस ज्ञान के बारे में बोलता है कि शिव बाबा क्या भूत हैं, ऐसे होते हैं, वैसे होते हैं, ये छाया, जो भूत का तो छाया नहीं होता है तो वो कैसे चलते फिरते हैं, इस तरह की बातों में उलझाता है। लेकिन बाबा ने आज की मुरली में एकदम स्पष्ट कहा है कि हमें इन बातों में नहीं जाना है। इस बात का जो सबसे आधारभूत बात है, वो बेसिक जो चीज है वो ये है कि हमें जो भी जानकारी मिल रही है वो किसी न किसी निमित्त के माध्यम से मिलती है। कोई ना कोई निमित्त आता है, आकर हमें वो बात बतलाता है। तो उस निमित्त के भीतर कितनी ज्यादा रावण की प्रवृत्ति जागृत है और राम की श्रीमत कितनी ज्यादा जागृत है, उस पर फर्क पड़ता है। जिसमें रावण की प्रवृत्ति अधिक है तो वो रावण के से जुड़ी बातों को ही बदलाना चाहेगा, और वो यही चाहेगा कि राम की तरफ आत्मा का रुझान न जाए। तो इसलिए हमें इस बात को समझना है, आत्मा को इस बात की परख करनी है कि जो निमित्त हैं, जिनके माध्यम से हम सुन रहे हैं, वो कितने ज्यादा
पावन हैं, वो कितने ज्यादा पवित्र हैं। क्योंकि वर्तमान में जो भक्ति मार्ग की स्थिति है उसमें कहीं पर भी पवित्रता की बात नहीं की जाती। हमें पतित मार्ग में ही चलने के लिए कहा जाता है ताकि हम कभी भी परमात्मा के करीब न आ पाए। तो ऐसे में जो बाबा ने आज की मुरली में कहा है कि जिन आत्माओं को इस बात का थोड़ा ज्ञान हुआ है, जो इसको धारणा कर पा रहे हैं, उन आत्माओं को जरूर जरूर बहुत ज्यादा खुशी में होकर, खुशी में रहना तो स्वाभाविक ही हो जाएगा, और उसके बाद उनको शौक होना चाहिए ज्ञान रत्न बांटने का, ज्ञान देने का और सभी आत्माओं को, ताकि कोई भी आत्मा बची ना रह सके। और इसके लिए बाबा कहते हैं कि जब सबको ज्ञान बटेगा तो जरूरी नहीं है कि सारे लोग ज्ञान को मानकर धारणा करने लगेंगे। ये उनका कर्मों का लेखा जोखा होगा, ये उनकी कर्म का हिसाब किताब होगा। हमारे जिन आत्माओं को ज्ञान का आभास हुआ है, उन आत्माओं का कर्तव्य है कि वो जाकर सभी आत्माओं तक ज्ञान पहुंचाएं। और जब ज्ञान रत्न बांटने का शौक होगा तो फिर भाषाओं का कोई बाधा नहीं आएगा। बाबा कहते हैं जिनको जिस भाषा में समझाने में वो है, वो हर भाषा में समझाएं, हर आत्मा तक ज्ञान को पहुंचाना है। और अगली बात जो बाबा ने आज की मुरली में कही है वो बहुत मीठी बात है कि मम्मा जो थी वो वास्तव में अगर मैंने लौकिक दुनिया के हिसाब से देखा जाए तो वो एक बच्ची थी, लेकिन उनका ज्ञान के प्रति समर्पण और उनका ज्ञान बांटने की जो उनको फिक्र होती थी, जो सबके बारे में वो ख्याल रखती थी, उस विचारों ने उन्हें मम्मा का पद दिया, वो मम्मा बन गईं। इसके बाद बाबा कुछ युक्तियां बतलाते हैं कि जैसे शिव जो मंदिर होते हैं उनमें जा करके बहुत युक्ति पूर्वक ये बताना चाहिए कि क्यों इन्होंने ऐसा क्या किया जो इनकी इतने मंदिर बनाते हैं, इतनी पूजा करते हैं। ऐसे ऐसे और भी बाबा ने कई सारी युक्तियां बताई हैं। तो सभी आत्माओं को अपने अपने स्तर पर अपने अपने संस्कारों, स्वस्थिति और परिस्थिति के अनुसार मुरली का मंथन करते रहिए। अपने बुद्धि रूपी कलश को माखन से भरते रहिए। इस निमित्त द्वारा आज की मुरली का बस इतना ही मंथन। तब तक के लिए, अगली मुरली तक के लिए ओम शांति।